एमपी की सियासत में अब चावल की एंट्री हो गई है। मिशन 23 की हंडी में अब चावल पकने लगा है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मौजूदा सियासत चावल पर गर्मा गई है। विपक्ष ने कुछ ऐसा दावा कर दिया है जिस पर सियासत सर पर दौड़ पड़ी है। गेहूं में मिट्टी की मिलावट के बाद अब सियासत में चावल पकने लगा है। दरअसल कांग्रेस ने उचित मूल्य की दुकानों से गरीबों को प्लास्टिक का चावल बांटने के आरोप लगाए हैं और इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। ये है प्लास्टिक चावल। दुकानों पे गेहूं केवल 2 किलो मिल रहा है, जो पहले 5 और 10 किलो मिलता था, 35 किलो मिल रहा है। अब चावल मिल रहे हैं 8-8 किलो, उसमें भी इस तरह की मिक्सिंग आ रही है। लोगों ने लाके दिए कि हमारा स्टैंड है, इसको एक्सपोज करेंगे। ये अगर ये तो लोगों की जानलेवा स्थिति है। ये निश्चित तौर पर जो इनका डायरेक्टरेट है उस पर इसकी कंप्लेन करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए पूरे मामले की। इधर जैसे ही विपक्ष ने प्लास्टिक के चावल बांटने के आरोप लगाए, खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर न सिर्फ हमला बोला, बल्कि फोर्टिफाइड चावल होने की बात कहकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। कहा कि जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन कांग्रेस इसे प्लास्टिक का चावल बता रही है। आखिर कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे, कितना भ्रम फैलाएंगे? जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर? क्या भ्रम फैला दो तो लोग वो चावल ही ना खाएं फोर्टिफाइड, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अब ये कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये कुटिलता है, लेकिन कुटिलता के साथ साथ ये जनता के साथ छल है, प्रपंच है। चुनावी साल में प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा विपक्ष अब चावल को लेकर के मुखर है। अब गरीब की थाली में पहुंच रहा चावल प्लास्टिक का है या फोर्टिफाइड, ये तो जिम्मेदार जाने, लेकिन ये जरूर है कि चावल का दाना पटक कर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की चावल चाल से सियासत की सेहत पर कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 23 की बिसात सियासी भात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या गरीबों को बांटे जा रहे प्लास्टिक के चावल? क्या कांग्रेस चावल पर फैला रही है भ्रम? फोर्टिफाइड चावल से कांग्रेस को क्यों ऐतराज? चावल पर किसके दावों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो चावल बांटे जा रहे हैं, कांग्रेस ने कहा कि उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, वो प्लास्टिक के चावल हैं, मिलावटी चावल हैं। इस पूरे मामले को जैसे ही कांग्रेस ने उठाया, निश्चित रूप से इस पर राजनीति गर्म होनी थी, और चूंकि ये एक बहुत बड़ी आबादी से, बहुत बड़े तबके से जुड़ा हुआ मामला है, सीधा सवाल उठा और सवाल में प्रश्न चिन्ह जो है, सवाल के घेरे में सरकार थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर पहले से ही बहुत सवाल उठते रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर खुद मोर्चा संभाला प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि ये फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का चावल कहकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। चूँकि फोर्टिफाइड चावल स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर होता है और गुणवत्ता के लिहाज से भी बेहतर होता है, इस वजह से उसका वितरण बहुत ही ज़रूरी है। और आप फोर्टिफाइड चावल को अगर प्लास्टिक का चावल कहेंगे तो इतनी बड़ी आबादी भ्रम में आ जाएगी और इसको लेकर निश्चित रूप से उनके मन में संदेह होगा
लोग उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत गलत राजनीति है और एक बड़ी आबादी के बीच में भ्रम फैलाकर आप उनको अन्न से मोहताज करना चाहते हैं, जो उन्हें सस्ता अनाज मिलता है उससे मोहताज करना चाहते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नेहा बग्गा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के हमारे साथ। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल प्रताप भानु जी से कर लेता हूं। प्रताप भानु जी, ये चावल को प्लास्टिक का चावल कहकर तो आप जो है भ्रम की स्थिति निर्मित कर रही है कांग्रेस। देखिए, ये मिलावटी चावल तो नजर आ रहा है। मैंने भी गांव में दौरे के समय देखा है। और जो गरीब तबका या कंट्रोल की दुकान से जो इस अनाज को लेके, इस चावल को लेके जा रहे हैं, उनकी साफ साफ कंप्लेंट है कि ये बनाते समय, उबालते समय पूरे नहीं बनते, बल्कि ये अलग पूरे घान से अलग हो जाते हैं और रबड़ जैसी स्थिति इसकी हो जाती है। ये उसमें पूरे पक नहीं रहे हैं। तो कोई ना कोई कारण तो है। या तो सिंथेटिक चावल है, प्लास्टिक चावल है, या चाइना से जो इंपोर्ट होता है घटिया सिंथेटिक चावल, उसकी मिलावट है। सरकार को चाहिए कि इसके पूरी गहराई तक जाए। मुख्यमंत्री जैसे गैर जिम्मेदार बयान दे देते हैं कि वो तो गलत आरोप है, झूठे आरोप हैं। फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, चावल उपभोक्ता करने वाले ही नहीं जानता। और जब उसने मांगा नहीं है फोर्टिफाइड चावल, उसने सिर्फ चावल अनाज की मांग करी है, तो आप ये नई टेक्नोलॉजी कौन सी लगा रहे हैं, नई ब्रांड कौन सी दे रहे हैं? मैंने ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो गई। और नवीन जी, मैंने पूरी चावल प्रोसेसिंग के राइस मिल को देखा है। पहले उसमें डी हस्किंग होती है मोटे चावल में, उसका छिलका हटा दिया जाता है। फिर उसमें उसका जो लाल कलर का ब्रेन होता है, ऊपर का स्किन होती है, अगले प्रोसेस में उस स्किन को हटा दी जाती है। जब वो पूरा एक व्हाइट कलर में आता है तो उसमें फिर पॉलिशिंग किया जाता है। इसके बाद ग्रेडिंग होती है। उसमें फोर्टिफाइड होने वाला कोई प्रोसेस ही नहीं है। ये कौन सी नई प्रोसेस मध्य प्रदेश सरकार ने खोज ली? और फोर्टिफाइड चावल क्या है और इसका क्या सर्टिफिकेशन है? इसकी क्वालिटी के बारे में क्या मुख्यमंत्री ने कोई सर्टिफिकेट लिया है? क्या कंट्रोल की दुकान में जाकर ये चेक किया है? क्या इसके अनाज के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन, ISI मार्क या जो भी चीज फूड प्रोसेसिंग का जो स्टैंडर्ड होता है, ये बहुत घटिया है। उपभोक्ता के साथ बेईमानी है। और जो PC शर्मा ने देखा है, मैंने स्वयं देखा है, विदिशा में देखा है, रीवा में देखा है, वो एकदम से बिल्कुल अलग कलर का होता है। जब बन जाता है तो वो बिल्कुल रबड़ जैसा हो जाता है। ये उपभोक्ता की रिपोर्ट है जिसको आप कंट्रोल की दुकान से दे रहे हो और मुख्यमंत्री नकार रहे हैं। पूछ लेता हूं नेहा जी, ये जो फोर्टिफाइड चावल है, इसकी क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने कहा है ये प्लास्टिक वाला चावल है, सिंथेटिक चावल है, और अगर ये ठीक है तो इसकी गुणवत्ता और इसकी प्रामाणिकता का क्या आधार? नवीन जी, 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप जी को मैं सुन रही थी, और सबसे पहले तो उन्हें बता दूं कि ये फोर्टिफाइड चावल, जिन्हें ये प्लास्टिक का चावल बता रहे हैं, वो फोर्टिफाइड चावल है जो पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज जो गरीब व्यक्ति जिसको एक पोषण आहार के तौर पे ये फोर्टिफाइड राइस मिल रहा है, उसको ये वंचित करने का काम कर रहे हैं अपने षड्यंत्र और प्रपंच की झूठी राजनीति से। आपको याद होगा एक बार इसी प्रकार से कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया था और कहा था जूते पहनेंगे अगर तो उससे कैंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में कोरोना निकला और कांग्रेस का नेता निकल रहे थे और कह रहे थे कि अगर वैक्सीनेशन लगा लिया तो महिलाएं जो है वो बांझ हो जाएंगी, पुरुष जो है वो नपुंसक हो जाएंगे। तो जिस प्रकार की कांग्रेस की मानसिकता है, ये तो खैर मैंने तथ्यों की बात की, पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज एक मैं चैनल पर फोनों पर PC शर्मा जी के साथ जुड़ी थी और मैंने उनसे केवल 3 सवाल पूछे। मैं उसको अभी ट्वीट भी करूंगी, आप सभी को टैग करूंगी, आप भी होंगे उसमें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हमारे साथ अभी उपस्थित है उन्हें भी टैग करूंगी, साथ में देवदत्त जी को भी टैग करूंगी। PC शर्मा जी से मैंने 3 सवाल पूछे कि आपने यहाँ जिस जगह पर ये चावल पाया वो आपकी विधानसभा का कौन सा हिस्सा है, कौन सी गली है, गली का क्रमांक क्या है, कौन सा वार्ड है और कौन सी कंट्रोलर की दुकान है। आप यकीन मानिए कि 10 मिनट की बहस में PC शर्मा जी ना गली बता पाए, ना दुकान बता पाए,
और ना ही वार्ड संख्या बता पाए। और केवल एक शब्द उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि प्लास्टिक के चावल मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया। तो जिस व्यक्ति के पास तथ्य नहीं थे, जो एक जनप्रतिनिधि इतना लापरवाह हो सकता है कि गरीबों के बीच में आप जाकर उनके अन्न को लेकर भ्रामक स्थिति पैदा करें, और उसपे से आप इतना ना बता पाए कि आप जिस चावल की बात कर रहे हैं और जिसे प्लास्टिक प्लास्टिक कह के ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो आपको आखिर मिला कहां पर। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है। इनकी मजबूरी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीसी शर्मा ने बयान दे दिया है, तो उन्हें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। पर जिस व्यक्ति ने बयान दिया उसके पास तथ्यों का कोई आधार नहीं है और एक चीज बताने में वो सफल नहीं हुए हैं। तो मैं इसलिए कहूंगी कि आज हम बहस जरूर कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से जो लोग जिन्हें ये राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो सदैव ही गरीबी हटाओ का नारा दिया है। इंदिरा गांधी हो, राहुल गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये पूरा परिवार सिर्फ नारों में गरीबी हटाता रहा, पर आज गरीबों का जीवन स्तर सुधारने का काम किसी ने किया है तो कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देकर किया है। उस समय यही पीसी शर्मा अपनी ही विधानसभा में एक एक मुट्ठी चावल दे रहे थे और गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। 5 और 6 लोगों के परिवार में एक मुट्ठी चावल दिया था पीसी शर्मा जी ने। आज भी वो वीडियो उपलब्ध है और विकास यात्रा के दौरान तमाम ऐसे लोग मिले हैं मुझे। तो जिस तरीके की घृणित राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तथ्य नहीं होते तो इतने वरिष्ठ लोगों को इतनी छोटी छोटी इतनी घृणित बातें नहीं करनी चाहिए। जी देवदत्त जी, चूंकि मामला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन से जुड़ा हुआ है, पहले भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर आरोप लगते रहे। एक बार गेहूं में मिट्टी मिलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन में जो वितरण का मामला सामने आया था उसको लेकर भी। और अक्सर ये होता है कि जो बटता भी अनाज कम मात्रा में मिलता है या फिर उसको औने पौने दामों में कहीं और बेच दिया जाता है। ये सारी गड़बड़ियां लगातार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आती रही हैं। लेकिन अब ये जो प्लास्टिक और सिंथेटिक चावल, ये तो अगर ऐसी स्थिति है तो जानलेवा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के इस प्रकार के आरोप लगा देना, जिससे एक बड़ी आबादी को एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जो उससे वंचित हो जाए, जबकि फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्वों की मात्रा रहती है। अब उसका प्रमाणीकरण भी कांग्रेस मांग रही है, तो सरकार को उसका प्रमाणीकरण भी मुझे लगता है देना चाहिए। फिरोज जी, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, मिलावट के बारे में यदि कोई झूठा भी कहेगा तो हमें सही लगेगा, क्योंकि दूध में यूरिया मिलाया जाता, फलों में इंजेक्शन लगाए जाते, मतलब कोई अंतहीन सिलसिला है। आप और हम कल्पना नहीं कर सकते कि जो दूध हम बच्चों को, बीमार व्यक्ति को, बुजुर्गों को देते हैं उसमें वो यूरिया मिला देते हैं। ये सोच ही नहीं सकते कि उसमें क्या क्या हुआ। लेकिन ये जो मामला है ये और भी ज्यादा गंभीर इसलिए है कि यदि ये सही है तो बहुत गंभीर है, और यदि नहीं है तो इस तरह की बात है बिना प्रमाण के नहीं कहना चाहिए। जैसा अभी बग्गा जी कह रही थी कि उनको स्थान गली सब बताना था, तो उनको बल्कि पीसी शर्मा पूर्व मंत्री रहे, इतने वरिष्ठ नेता है, उनको वहीं पंचनामा तैयार कराना था, उसको पैक कराना था और वहीं से एफआईआर करके और उसको जांच के लिए भेजना था। अब सरकार को चाहिए कि इस मामले में एक कमेटी बनाए जिसमें पीसी शर्मा को रखे, प्रताप भानु शर्मा जी को रखे, नेहा बग्गा जी को रखे और भी 2-4 लोगों को रखे और इसकी सब पुष्टि करा ली जाए। क्योंकि वास्तव में यदि ये पोषण के लिए चावल है और यदि ये अफवाह फैल गई कि ये प्लास्टिक का है तो लोग खाएंगे नहीं, तो कितनी दिक्कत पैदा होगी। और बाई चांस में थोड़ी भी मिलावट है, क्योंकि मैं कई बार अनाजों में ये तो देखता हूं कि जिस कलर का जो अनाज होता है, ये मिलावट करने वाले उसी कलर के कंकड़ मिला देते हैं। चावल में सफेद कंकड़, तुअर की दाल में पीले कंकड़, मूंग की दाल में हरे कंकड़, ये सब तो होता ही है। लेकिन इसमें यदि प्लास्टिक वाली बात आ रही तो इसको प्रमाणीकरण होना चाहिए और सबको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, सभी को, आप हम सभी को, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इसके बारे में पर्दा हटना चाहिए और इसको सबको मिलके इसको करना चाहिए। ऐसे ये कोई और बयानों जैसा नहीं है ये मामला कि आप बयान दे दो और फुर्सत हो जाओ। इतनी इसमें जिम्मेदारी निभानी तो उनको तुरंत उसका वो पंचनामा बना के और सब लोगों के सामने सील पैक करा के उसको जांच में देना चाहिए। अभी भी क्या है, इतने हजारों की राशन दुकानें हैं
कांग्रेस का नेटवर्क भी है पूरे में, आप सैंपल ले लो, और सरकार का भी नेटवर्क है। सरकार भी अपनी तरफ से सब जगह चुनौती दे दे कि आप ले आइए कहीं से सैंपल, हम जांच कराते हैं। क्योंकि ये सरकार भी नहीं चाहेगी, विपक्ष भी नहीं चाहेगा, हम आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह के चावल पोषण के रूप में बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को दिए जाए जो जानलेवा भी हो सकते हैं, शरीर के लिए भारी नुकसान हो सकता है। तो खाली ये बयानबाजी के मुद्दे नहीं है। यदि चुनाव के समय होता है कि इस तरह के कई मुद्दे दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे जिसमें बहुत ज्यादा जन जीवन प्रभावित हो, ऐसे मुद्दे बिना प्रमाण के नहीं देने चाहिए। और यदि कहीं से आता है तो सरकार को आगे आकर उसकी पूरी स्पष्टता, पूरी प्रमाणीकरण, पूरी जांच और सब कुछ सामने रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रताप भानु जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। प्रताप भानु जी, ये जो सवाल है ये गंभीर सवाल है। मुझे लगता है कि अभी बजट सत्र आ रहा है, उसमें ये बात होनी चाहिए और कांग्रेस को पर्याप्त प्रमाण जुटाने चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी के बीच में भ्रम जाएगा। अगर इस प्रकार की बात झूठी साबित हुई तो भ्रम की स्थिति में वो लोग उसका उपयोग करेंगे नहीं करेंगे, एक अलग प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाएगी। नवीन जी, जैसा देवदत्त जी ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये मुद्दा बयानबाजी करने वाला नहीं है। परंतु यदि कोई हमें फीडबैक मिला है कंट्रोल की दुकान से या गरीबों के परिवार से, जिन्होंने स्वयं ये कहा है कि रबड़ की तरह इनका हो जाता है पकाते समय, पूरी तरह से वो नहीं पकते हैं। अब इन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है कि उसके सैंपल हम कलेक्ट करवा लेते हैं और किसी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी में हम उसको भेज के उसकी सही वस्तु स्थिति भी हमें पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये खाद्य सामग्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट हो, कोई झूठे आरोप प्रत्यारोप हो, वो लगाना ठीक नहीं है। और बग्गा मैडम को ये बताना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर का भी ये दायित्व बनता है कि अनर्गल बातें या बेअक्ली की बातें करने की बजाय यदि वो ये कह देते कि नहीं ऐसे शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी हम पूरी जांच कराएंगे, इस सैंपल हमारे लिए प्रस्तुत किया जाए। आरोप प्रत्यारोप लगाना चीफ मिनिस्टर की, भाजपा के लोगों की एक आदत जैसी हो गई है। यदि विपक्ष किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित आपका कर रहा है, कुछ कमी हम बता रहे हैं, फील्ड से लेकर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, इसमें 100% मिलावट का केस है, ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कह सकता हूं। अब वो चावल की ग्रेड क्या है, सिंथेटिक है, फोर्टिफाइड क्या है, फोर्टिफाइड की डेफिनेशन तो बता दें हमारी मैडम बग्गा कि फोर्टिफाइड क्या है। और किसी भी मोटे अनाज का फोर्टिफाइड चावल बनाने की कोई प्रोसेस ही नहीं है। यदि जनरल मोटे अनाज में यदि ये मिलावट है फोर्टिफाइड कह के भी, तो ये मिलावट है, ये मिस ब्रांडिंग है, ये एक्ट के अंतर्गत नहीं कर सकते। और सबको फूड सिक्योरिटी, सबको फूड मिले, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने लाया है। कांग्रेस को आप दोषारोपण मत दीजिए, आपके झूठे आरोप लगाना, कोसना कांग्रेस को, ये आदत बदल दो। अपने गिरेबान में झांक के देखो कि जो अनाज बिक रहा है, जो ये आपकी जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है, उसका वेरिफिकेशन करें। नवीन जी, क्या मैं जवाब दे सकती ना हूँ? हो और उसमें उतना ही समय दूंगा मैं आपको पर्याप्त। सैंपल करवाइए ना, आपकी लैब है, लेबोरेटरी है, हम भेजेंगे इंडिपेंडेंट लैब में, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं। पूछ लेता हूं जी, निया जी अब दीजिए जवाब। नवीन जी, दो बातें मैं कहना चाहती हूँ बहुत महत्वपूर्ण, और फोर्टिफाइड क्या होता है उसका भी अर्थ आपको बता दूंगी। पहली बात तो ये कि भानु प्रताप जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और जिस तरीके की भाषा का उपयोग आपने अभी दूसरी बार मुख्यमंत्री जी के लिए किया कि आपके जैसे कद के व्यक्ति को बेअक्ली मुख्यमंत्री जी के लिए कहना ये शोभा नहीं देता। आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, बहुत सम्मान के साथ मैंने आपकी बात सुनी थी, बीच में ना बोले। आपकी बात मैंने बहुत सम्मान से सुनी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने बहुत सम्मान से आपकी बात सुनी। अब आप बीच में ना बोले। आपने जो भाषा मुख्यमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किया, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता, नंबर एक। नंबर दो, ये भाषा शैली मुख्यमंत्री जी के लिए आपने जो उपयोग किया, वरिष्ठ होने के नाते आपको ये शोभा नहीं देता, फिर से कहूंगी।
दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अगर कोई शिकायत आई है तो उस पर जांच होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए। शिकायत तो तब मानी जाती जब पीसी शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं वो एक व्यक्ति का नाम नहीं बता पा रहे कि वो व्यक्ति गरीब कौन है, कहां से आया है, वो गली मोहल्ला नहीं बता पा रहे हैं, वो किस वार्ड की समस्या है नहीं बता पा रहे हैं, किस कंट्रोलर से मिला है चावल नहीं बता पा रहे हैं। तो हवा में आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी के टूल किट एजेंडा का एक हिस्सा हो गया है। और मैं चुनौती से कहती हूं, अगर आप पीसी शर्मा जी की बात से सहमत हैं तो आप मुझे बताइए कौन से वार्ड का मामला है, कौन से गली का मामला है, कौन सी दुकान से ये चावल उपलब्ध हुआ है। आप भी नहीं बता पाएंगे, ये मैं जानती हूं बहुत अच्छे से। और तीसरी बात, आप जैसे फोर्टिफाइड कह रहे हैं, आपने फोर्टिफाइड का अर्थ पूछा था, आपने फोर्टिफाइड का अर्थ पूछा था। आप ये जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपने सिर्फ फूड सिक्योरिटी, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं सर? मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी भाई साहब। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड चावल जो है, नवीन जी अब रोक लीजिए। फोर्टिफाइड क्या है ये मैंने जब इनका सम्मान किया तो अब जरा इन्हें सुनने के लिए बोलिए प्लीज। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फूड सिक्योरिटी स्कीम जिसकी आप बात कर रहे थे, उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल ही फॉर्लिक आयरन के साथ में इन चावल को लैपिंग की बात की थी, ताकि जो गरीब है उसकी आयरन डेफिशिएंसी कम हो और साथ साथ में उसको जो पोषक जो तत्व हैं उसके वो मिले। और तीसरी बात कि ये जो फोर्टिफाइड राइस है वो फसाई से सर्टिफाइड होता है, FSSAI, जिसको F एंडोर्समेंट कहा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी जब आरोप लगाती है तो ना उसे सर्टिफिकेशन पता है, ना किसके तहत उसकी लैपिंग हुई है पता है, ना शिकायत कहां से आई है ये पता है, ना गली पता है, ना मोहल्ला पता है, ना तत्व पता है, बस आके आपने आरोप लगा दिए। देवदत्त दुबे जी से पूछ लेते। देवदत्त जी, ये फोर्टिफाइड जो ये परिकल्पना है, ये मोदी जी की परिकल्पना है कि चावल को ऐसा प्रोसेस कर दिया जाए कि उसमें आयरन और फॉलिक एसिड और ये जो जरूरी तत्व होते हैं वो उसमें थोड़े से सम्मिलित हो जाएं, तो लोग जो रोजमर्रा की दाल भात खाते हैं उसमें उनको ये सब चीजें मिल जाएं। अब फोर्टिफाइड है, बड़ा सवाल है कि अगर ये सिंथेटिक चावल है और प्लास्टिक चावल है तो कांग्रेस को सिर्फ पीसी शर्मा जी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये एक मूवमेंट की तरह लेना चाहिए। इस बात को आपने देखा होगा कि शुद्ध के विरुद्ध, अशुद्ध के विरुद्ध या मिलावट के विरुद्ध एक अभियान चलाया था कांग्रेस ने उस समय। वो ठीक अभियान था, क्योंकि आज की तारीख में मतलब खाद्य पदार्थों में मिलावट मतलब सीधा सीधा ऐसा मानिए कि हजारों लाखों जानों के साथ खिलवाड़ है। जिस प्रकार से दूध में मिलावट हो रही है, जिस प्रकार से मावा में मिलावट हो रही है, पूरा ग्वालियर चंबल अंचल तो इसके लिए कुख्यात हो गया मावा और दूध के मिलावट के लिए। चूंकि उसमें कड़ी सजा के प्रावधान नहीं है, एक आध दो जगह कुछ कलेक्टर्स ने अपने तरफ से इच्छा शक्ति दिखाई तो रासुका वगैरह लगाई, लेकिन चूंकि जब सजा का प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो उनको अदालत से फायदा मिल गया, वो फिर वही काम कर रहे। तो इसके लिए काम तो होना चाहिए, तो गंभीरता से होना चाहिए। मिलावटी जो खाद्य पदार्थ हैं उसको लेके कांग्रेस को उस समय सरकार में अभियान चलाया था, अब वो बतौर विपक्ष उसको अभियान चलाए और प्रामाणिकता के साथ चलाए। क्या कहें? बिल्कुल, ये तो ऐसा गंभीर मामला है। मैंने पहले ही कहा था कि लोग यूरिया मिला देते दूध में, वो सोचते नहीं कि क्या करना है। तो इसको तो बल्कि उनको पीसी शर्मा को तुरंत जो आदमी लाया था उसको अपनी गाड़ी में बिठाना था और सीधे कहते कि उस राशन की दुकान पे चलो जहां से आपने लिया है, और उसके सैंपल लेते और वहीं FIR करवाते और वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों को बुला दे। खैर वो समय निकल गया, लेकिन अभी भी राशन दुकान में कोई ऐसी तो है नहीं कि ताले लगे रहते हैं। हजारों लाखों उपभोक्ता जाते हैं, हजारों दुकानें, लाखों उपभोक्ता उनसे जुड़े हैं। आप तो इतना बड़ा नेटवर्क है गांव गांव में, सब जगह शहर में, उसके सैंपल लीजिए जगह जगह से, और जहां के सैंपल में शक हो उसको जांच कराइए और सरकार को बताइए, और सरकार भी इस पर पूरी गंभीरता से काम करे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। और यदि अब तक तो जैसे नेहा जी ने उस समय प्रश्न पूछे थे, उनको ट्वीट करके जानकारी देनी थी कि ये आदमी लाया था, इस दुकान से लाया था, क्योंकि ये गंभीर मामला है। ये जब पहले भी क्या है, आप भी समझ रहे हैं इस बात को, ये केवल बयानों का मामला नहीं है। शर्मा जी भी इस बात से सहमत है। ये तो बहुत गंभीर मामला है और इस पे हो जाना चाहिए, इस पे चर्चा नहीं लंबी चलना चाहिए, बयान, आरोप प्रत्यारोप, इस पे तो जड़ तक सबको जाना चाहिए, और ना केवल चावल
बल्कि और भी खाद्य सामग्री है। मोदी जी ने मोटे अनाज का जो वर्ष घोषित किया है वो इसीलिए किया है कि जैसे गेहूं से डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा अपना परंपरागत जो है बाजरा, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, और उसी के मॉडिफाइड के करके चावल किया, क्योंकि बच्चे शायद कोदो कुटकी ना खाएं तो वो चावल खाएंगे। तो ये तो एक प्रयास जो चलते रहते हैं सरकारों द्वारा, समाज द्वारा, सबके द्वारा, कि अच्छा पोषण मिले, हमारे बच्चे जो है कल के नागरिक है देश के। तो उसमें यदि इतनी गंभीर बात आ रही है तो इसका तो निराकरण हो ही जाना चाहिए कि ये कहाँ से शुरू हुई और उसका अंत पे जाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और ना इस तरह भ्रम की स्थिति बने। ये भ्रम ही क्यों रहे? जी। क्योंकि आज हम कोई भी चीज बाजार से लाते हैं, घी, शुद्ध घी दे के लोग बेचते हैं, फिर वो नकली निकलता, शहद वो नकली, दूध वो नकली, सब्जियों वो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। आप फ्रूट्स लो तो उसमें वो, तो आप क्या इस भ्रमित जगत में थोड़ा भी यदि कोई कहेगा तो वो सबको विश्वास हो जाएगा। इसलिए इसकी एक एक, जैसे ISI मार्का होता है ना, ऐसा इस एक बार परीक्षण कर लिया जाए कि आखिर है क्या, और उसके आधार पर फिर मुझे लगता है कि ये तो सार्वजनिक बयानबाजी के पहले ही इस पे परीक्षण हो जाना चाहिए सबकी तरफ से, और उसके बाद इस पे कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा और आपने। यदि ये सही है जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं और बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ हम ये चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। तो वैसे तो राजनीति अपने आप में कहा जाता है, राजनीति में कई लोग जो है राजनीति में पुराने चावल हैं, लेकिन अब राजनीति में एक नए चावल की एंट्री हुई और वो चावल है फोर्टिफाइड चावल, जिसको कांग्रेस ये कह रही है कि सिंथेटिक चावल है, प्लास्टिक का चावल है। चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बंटने वाले राशन का खाद्य पदार्थ के तौर पर उपयोग करती है, और अगर उनको ये भ्रम गया तो निश्चित रूप से वो इससे बचेगी, इसका उपयोग नहीं करेगी। चूंकि फोर्टिफाइड जो चावल है वो उसमें कुछ पोषक तत्वों के साथ उसकी कोटिंग की गई है चावल की, ऐसा प्रोसेस किया गया है ताकि पोषक तत्व जो है उसको उपयोग करने वाले को मिले। तो फोर्टिफाइड की प्रमाणिकता पहले ही FASSI द्वारा प्रमाणित है। कांग्रेस को इस पूरे मामले पर अच्छा खासा होमवर्क करना चाहिए था। अगर इस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई तो निश्चित रूप से PC शर्मा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो बैकफुट पर होंगे। स्वयं मुखिया ने उनके लिए ये कहा कि उनको दिखाई नहीं देता, वो सच देखना नहीं चाहते, भ्रम फैलाना चाहते हैं। तो IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रही IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।